हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बनफुल भाग एक की जो कहानी है प्यार, तो प्यार का कहानी तो है वो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है आपका इंटरमीडिएट लेवल एलसीडी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, कलर का, स्टेनोग्राफर का, उसका नागपुरी का सिलेबस है। इसके सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। व्याकरण पार्ट और साहित्य पार्ट के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। साहित्य के पार्ट में आपका नागपुरी लोक साहित्य है, लोकगीत है, लोक कथा है, बुझावल, कहावत, मुहावरे, इससे संबंधित जितने भी डिटेल्स हैं विद एमसीक्यूज ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। लोकगीत में जो भी लोकगीत आपको पढ़ना है, फगुआ, डमकच, अंगनई, मर्दानी, झूमर, बंगला झूमर, उदासी, पावस, लहसुआ, झुमटा, इसके भी वीडियो ऑलरेडी एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। अभी जो है वीडियो जो अपलोड किए जा रहे हैं वो बनफुल भाग एक में जो भी आपको पद्य और गद्य पढ़ने हैं उससे संबंधित वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। जैसे कि आज का जो वीडियो है वो बनफुल भाग एक में ही उमेश नंद तिवारी की संकलित कहानी जो है प्यार, तो प्यार से संबंधित एमसीक्यू अपलोड किया जा रहा है और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, प्यार का जो कहानी है उसका फुल डिटेल्स जो है हिंदी में ऑलरेडी चैनल में अपलोड किया जा चुका है। आज का जो वीडियो है वो उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी कर अनुसार प्यार नाम सुनते का होवेला। तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए मन में गुदगुदी होवेला, ऑप्शन बी करेजा कुहेक उठेला, ऑप्शन सी अकबकी लखे बुझाएला, या फिर ऑप्शन डी देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल शोभे। दोस्तों, कहानी को जो भी आप पढ़ते हैं तो उससे आपका नागपुरी व्याकरण स्ट्रांग होता है। इस बात को आप लोग हमेशा से ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कुहैक उठेला। ठीक है, कुहैक उठने का मतलब होता है अंदर से दर्द होना, रोना, उसी को कुहकना कहते हैं। ठीक है, अकबकी लगाना मतलब कि बेचैनी होना। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स को भी आप लोग अपने दिमाग में रखिए क्योंकि इससे संबंधित समानार्थी शब्द जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल शोभे। कहानी के अनुसार प्यार नाम सुनते ही मन में गुदगुदी होता है, करेजा कुहक उठता है और अकबकी लखे बुझाएला। लखे मतलब अकबकी के जैसे। ठीक है, जैसे हम लोगों में कहा जाता है कि का लखे पढ़थिस। ठीक है, मतलब किस तरह से, लखे मतलब किस तरह से, कैसे, किस तरह से। ठीक है, तो उसके लिए लखे वर्ड का यूज किया जाता है। तो ये सब आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी कर अनुसार का जिनिस कर जवाब सुपटौआ नी मिलेला। तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए मन कर उलझन, ऑप्शन बी करेजा बथेक, ऑप्शन सी अकबकी, या फिर ऑप्शन डी प्रेम कर चीज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम कर चीज है। इसका जवाब प्रेम जो है वो क्या चीज है, उसका जवाब जो है वो सुपटौआ नहीं मिलता, सटीक। सुपटौआ मतलब सटीक जवाब इसका नहीं मिलता है। ठीक है, करेजा, करेजा का मतलब होता है हृदय, दिल। ठीक है, बथेक, बथेक का मतलब होता है दर्द। तो कहानी जो आप पढ़ रहे हैं उसके वर्ड्स का स्टॉक रखिए। इस सबको आप लोग बार बार सुनिएगा, बार बार पढ़िएगा, तो आपका वर्ड स्टॉक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे कि नागपुरी की जो भी तैयारी कर रहे हैं आप लोगों का नागपुरी स्ट्रांग हो जाएगा। तो नागपुरी व्याकरण में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है कि आप जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें कांटेक्ट करके पीडीएफ आप ले सकते हैं। पीडीएफ लेकिन फ्री नहीं है। पीडीएफ का एक जेन्युइन प्राइस रखा गया है 250 रुपए। 250 रुपए में एलडीसी इंटरमीडिएट लेवल का जो क्लर्क लेवल और स्टेनोग्राफर का भी जो एग्जाम होने वाला है उसके प्योर सिलेबस पे बेस्ड ऑन पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। वो सारा कुछ का डिटेल्स विद एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इसके लिए आपको प्राइस पे करना है 250 रुपए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनफुल भाग एक में संकलित उमेश नंद तिवारी का रचना है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्यार। प्यार जो है यही उमेश नंद तिवारी का रचना है। आगे है, कहानी कर अनुसार प्यार का हके कर मोटा मोटी का जवाब है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मन का उलझन, ऑप्शन बी करेजा बथेक, ऑप्शन सी अकबकी, या फिर ऑप्शन डी उत्तम अनुभूति कर एहसास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तम अनुभूति कर एहसास। आगे है, उमेश नंद तिवारी अपन रचना में प्यार कर संगे कौन बात लागू हुए कह हकें। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए
अंधार और हाथी, ऑप्शन बी कौवा और गगरी कर पानी, ऑप्शन सी सियार और अंगूर, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंधार और हाथी। प्यार के बारे में लोग नहीं जानते हैं, तो जिस तरह से अंधेरा में हाथी खड़ा रहता है ना, तो उसी तरह से लोगों को प्यार के बारे में जानकारी है। जिस तरह से लोग अंधेरा में हाथी खड़ा है तो उसके सूंड को पकड़ते हैं तो सोचते हैं ये सिर्फ सूंड ही है, बस इतना ही बड़ा है। पूंछ को पकड़ते हैं तो लोग सोचते हैं कि सिर्फ पूंछ ही है, इतना ही बड़ा है। लेकिन अगर उसको उजाले में देखा जाए तो वो बहुत विशालकाय हाथी है। ठीक है, तो उसी तरह से प्यार है, तो प्यार के संग यही बात लागू होता है। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लेखक के अनुसार प्यार कर पहला सीढ़ी का है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चाहत। प्यार का पहला सीढ़ी जो है वो चाहत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लेखक के अनुसार प्यार कर दुई बरन का है के, लेखक जो है वो प्यार का दो वर्ण का बारे में, दो वर्ण बतलाए हैं, दो प्रकार बतलाए हैं। ठीक है, वो कौन सा है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये है आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए मन और आत्मा, ऑप्शन बी चाहत और त्याग, ऑप्शन सी जवानी और सुंदरई, या फिर ऑप्शन डी जड़ और चेतन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जड़ और चेतन के बारे में रचनाकार जो है उमेश नंद तिवारी वो बतलाए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपन घर दूरा गांव गंवई से प्यार कौन बरन कर प्यार कर उदाहरण है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जड़। दो वर्ण बतलाए हैं जड़ और चेतन, तो जड़ के अकॉर्डिंग इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, अपना घर दूरा का प्यार, गांव गंवई से प्यार, ये सब जो है वो जड़ में आता है। ठीक है, अगला है अपन परिवार या प्रेमी प्रेमिका भाई बहन माए बाप से प्यार कौन बरन कर प्यार कर उदाहरण है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेतन। आप लोगों को पहले ही बतलाया जा चुका है कि उमेश नंद तिवारी अपनी जो कहानी है प्यार उसमें बतलाए हैं कि प्यार जो है वो दो बरन का होता है, एक होता है जड़, एक होता है चेतन। तो जड़ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और चेतन के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो चेतन के अंतर्गत प्रेमी प्रेमिका भाई बहन और माए बाप से प्यार आता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करे तो आप लोग कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए। ठीक है, क्योंकि आपको कंपटीशन में किसी भी तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो एक ही क्वेश्चंस को कई तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। एखन कर युग में प्यार का जिनिस ने समुटाए जाए है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोड़ा छोड़ी कर प्यार। अभी के समय प्यार जो है वो छोड़ा छोड़ी का प्यार में ही समटा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोगो लेबदो कर समानार्थी शब्द है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गोलमोल, ऑप्शन बी छोड़ा छोड़ी, ऑप्शन सी फेंके, या फिर ऑप्शन डी गुल करे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोलमोल। गोगो लेबदो का मतलब होता है गोलमोल जवाब देना। ठीक है, आपको किताब में गोगो लेबदो वर्ड लिखा हुआ है, तो उससे जो समानार्थी शब्द बनेगा उसका जो मीनिंग होगा वो यही होगा गोलमोल। गोलमोल बातें करना, यानी गोगो लेबदो करत है, इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गुल करे। गुल करे का मतलब होता है शोर करना, आवाज करना, उसी को गुल करना कहते हैं। ठीक है, हो हल्ला करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किंदरत कर समानार्थी शब्द है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घूमना। किंदरत का मतलब होता है घूमना। किंदरत यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके जगह पे घिंदरत भी लिख सकता है। घ से घर होता है ना, तो घिंदरत भी हो सकता है। ठीक है, तो किंदरत या घिंदरत का मतलब होता है घूमना, चक्कर आना। ठीक है, चकरा जाना या चक्कर मारना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। का जिनिस के आदमी कई बरन से समझे समझाए बुझे बुझाए कोशिश करे ना, तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्यार के, ऑप्शन बी अजब लागे के, ऑप्शन सी दिल में उठे वाला हुक के, या फिर ऑप्शन डी प्रेमी प्रेमिका के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजब लागे के। कहानी के अनुसार रचनाकार जो है उमेश नंद तिवारी वो बतलाते हैं कि एक जितने भी लोगों का इंटरव्यू लिया गया, पूछा गया कि प्यार क्या है, तो उन सबों ने एक वर्ड कॉमन कहा अजब लागे। प्यार जब होता है तो अजब सा लगता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि का जिनिस, जिनिस का मतलब कि क्या चीज को आदमी कै बरन से समझे या समझाए बुझे या बुझाए कोशिश करे ना। यहाँ पर देखिए कोशिश, ये गलत नहीं लिखा हुआ है। नगपुरिया में कोशिश को कोशिश भी बोलते हैं। ठीक है, ये बोलने का एक तरीका होता है। ठीक है, कोशिश करे ना। ठीक है, कोशिश करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजब लागे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पुख्ता रूप से आदमी में का रहेला, तो ये आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए प्यार, ऑप्शन बी दिल, ऑप्शन सी जज्बात, या फिर ऑप्शन डी अजब लागे वाला बात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्यार।
पोख्ता मतलब कि पुष्टि करना जिसको कहते हैं ना, कि पुष्टि करते हैं मुख्य रूप से, तो उसी को नागपुरिया में पोख्ता रूप से बोला जाता है। ठीक है, तो पोख्ता रूप से आदमी में प्यार रहता ही रहता है। ठीक है, इसी बात को रचनाकार कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। का जिनिस के पाए के प्यार फल फूल उठेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रेमी प्रेमिका, ऑप्शन बी दिल का दर्द, ऑप्शन सी समय संजोग, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समय और संजोग। समय और संजोग जिस तरह से होता है, लोगों को प्यार हो ही जाता है, प्यार जो है वो फल फूल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। के मन प्यार के सुपट नहीं जान पाए है कहें, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ और बुधगर मन। जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो है ना, वो लोग भी प्यार को नहीं जान पाए हैं। इस तरह से प्यार नामक कहानी में रचनाकार उसके उमेश नंद तिवारी हम लोगों को बतलाए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्यार कर रचनाकार कर अनुसार सबके का सही नी बुझाए पारे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेखक कर विचार। लेखक जो है वो बोलते हैं कहानी में कि मेरा जो विचार है वो सबको हो सकता है अच्छा नहीं लगे, तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि प्यार कर रचनाकार के अनुसार सबके का सही नी बुझाए पारे। बुझाए पारे का मतलब क्या हुआ, सबको सही नहीं लगेगा, पारे मतलब लगेगा। ठीक है, हो सकता है कि मेरी बात मेरा विचार सबको सही नहीं लगेगा, तो यही क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्यार कर रचनाकार के अनुसार सबके का सही नी बुझाए पारे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेखक कर विचार। आगे है प्यार कर रचनाकार कर अनुसार प्यार का है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पवित्र एहसास है। प्यार जो है वो एक तरह का पवित्र एहसास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कहानी कर अनुसार प्रेम का है के से का तरी पता चली, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजब लागे वाला बात साफ होवल से ई पता चल जाएगा कि प्रेम क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्यार कहानी ने द हाइट रिपोर्ट ऑन मेल सेक्सुअलिटी कर जिक्र है के, ई किताब कर लेखक के है कहें। प्यार कहानी में उमेश नंद तिवारी ने द हाइट रिपोर्ट ऑन मेल सेक्सुअलिटी नामक एक बुक का जिक्र किया है। तो ये जो बुक लिखा हुआ है हाई रिपोर्ट ऑन मेल सेक्सुअलिटी, उसके लेखक कौन है, उसके रचयिता कौन है, ये क्वेश्चन है आपको। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ले शेरी व्हाइट, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी उमेश नंद तिवारी, या फिर ऑप्शन डी चेतन भगत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ले शेरी व्हाइट जो है वो एक बुक लिखे हैं जिसका नाम है द हाइट रिपोर्ट ऑन मेल सेक्सुअलिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्यार कहानी ने द हाइट रिपोर्ट ऑन मेल सेक्सुअलिटी कर जिक्र है के, ई किताब कर अनुसार प्यार कर अनुभव कैसन होएला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, देवल शोभे। प्यार का अनुभव कैसा है, तो प्यार का अनुभव के लिए उन्होंने कई लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया और उनसे पूछा कि प्यार कैसा है, तुमको कैसा एक्सपीरियंस हुआ प्यार करके। तो कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया बहुत सुंदर लगता है, कुछ लोगों ने कहा प्रेम भयानक, जबर, उत्कंठा और अजब ललक होता है प्यार में, कुछ लोगों ने कहा कि नर्वस ब्रेकडाउन कर हालत तक पहुंच जाए सकेला, ऐसा भी होता है प्यार, और कुछ लोगों ने कहा कि डर जैसन बुझाएला, करेजा में हुक उठेला। ठीक है, तो ये सभी बात जो है द हाई रिपोर्ट ऑन मेल सेक्सुअलिटी नामक बुक में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहानी कर अनुसार क्यों छोड़ा या छोड़ी से पूछल जाए कि तोके ओहे छोड़ा या छोड़ी से प्यार का ले है के, तो का लखे जवाब मिलेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए खरवाल, ऑप्शन बी गोगो लेब्दो, ऑप्शन सी नी मुतामू, या फिर ऑप्शन डी गुल करेक्ट नियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोगो लेब्दो जवाब मिलता है लोगों से। ठीक है, अगर किसी लड़का से पूछा जाए कि तुम उसी लड़की से क्यों प्यार करते हो, या फिर किसी लड़की से ये पूछा जाए कि तुम उसी लड़के से प्यार क्यों करती हो, तो उन लोगों के पास गोगो लेब्दो जवाब होता है। ठीक है, गोल मोल जवाब होता है, कोई सटीक या सुपटवा जवाब नहीं होता है। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पर लेखक कह रहे हैं और इसी से ये क्वेश्चन बना हुआ है जो हो सकता है आपको पूछा जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। केकरो से भावनात्मक लगाव के का कहल जा सकेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्यार कहते हैं। अगला है प्यार केकर से हो सकेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जड़ चेतन, ऑप्शन सी अंडज पिंडज, या फिर ऑप्शन ई देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, देवल शोभे। प्यार जो है जड़ चेतन अंडज पिंडज किसी से भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जेकर से हामिन प्यार करीला ऊ मन से का तरी जुड़ल रहीला,
तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मोबाइल से, ऑप्शन बी टेलीपैथी से, ऑप्शन सी भावनात्मक मानसिक तरंग से, या फिर ऑप्शन डी रिश्ता नाता से, या फिर ऑप्शन ई बी और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई बी और सी दोनों। जिससे हम लोग प्यार करते हैं वो सबसे एक पतला तार से हम लोग जुड़े हुए रहते हैं, एक मानसिक भावनात्मक तार से जुड़े हुए रहते हैं, जिसे टेलोपैथी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलोपैथी और भावनात्मक मानसिक तरंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई बी और सी दोनों। तो दोस्तों ये है प्यार कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखा गया है। तो ये है वीडियो का अंत। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।